केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करने से पहले हम केमिकल फार्मूला को समझ लेते हैं कि केमिकल फार्मूला हम क्यों बनाते हैं और क्यों उसको यूज़ करते हैं। केमिकल फार्मूला जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड को। ठीक है, जिस तरह हम एक कंपाउंड ले लें जिसमें कंपोजिशन हुई हुई हो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम की, तो इसमें हम किस तरह कह सकते हैं, इस कंपाउंड को बता सकते हैं कि भाई 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस react with 1 atom of oxygen and they compose a compound called water। तो इस तरह की पूरी सी डिस्कशन को, इतनी सी डिस्कशन को जो है ना हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीविएटेड फॉर्म में, हम उसको केमिकल फार्मूला लिखकर या बताकर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह हम कहेंगे भाई H2O, तो ये पूरे के पूरे की जो वाटर कंपोज्ड ऑफ ए गैसेस 2 यानी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का हमने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया केमिकल फार्मूला, वो क्या है H2O। इसी तरह टेबल साल्ट में अगर हम देखें Na और क्लोरीन यानी सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड फॉर्म अ टेबल साल्ट कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो हम सोडियम क्लोराइड को यानी टेबल साल्ट को, ये कंपाउंड है, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल फार्मूला के साथ, वो है NaCl। तो केमिकल फार्मूला दरअसल क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड्स को। जिस तरह हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता था, उसके सिंबल्स के साथ। जिस तरह हाइड्रोजन एलिमेंट है उसको H के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसी तरह जो हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को, उसके नेम को जो हम केमिकल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूलाए जो हैं, केमिकल ये मैंने प्लूरल लिखा है, ठीक है, केमिकल फार्मूलाए रिप्रेजेंट कंपाउंड। ठीक है, यानी इस तरह भी हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जिस तरह हम वाटर की मिसाल ले लें, वाटर हम जो इस पूरे कंपाउंड को सिर्फ इस केमिकल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O। इसी तरह अगर हम टेबल साल्ट और ये बड़ा नाम होगा जिस तरह सोडियम क्लोराइड, तो हम उसको शॉर्टली केमिकल फार्मूला के साथ NaCl लिखकर बता सकते हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड देखें, किंग ऑफ कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको सिर्फ इस तरह लिखकर बता सकते हैं केमिकल फार्मूला के साथ H2SO4। तो केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाउंड्स नेम्स, जिस तरह वाटर, टेबल साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और ऐसे हजारों जो है ना लाखों कंपाउंड्स हैं जिनके लिए अलग अलग केमिकल फार्मूला बने हुए हैं और जिनको जो है ना लिखकर हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा केमिकल जो फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे उसकी 2 अकसाम हैं, एक है उसमें एम्पिरिकल फार्मूला और एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो सबसे पहले हम जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला को हम क्या कहते हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला है और एम्पिरिकल मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं EF, एम्पिरिकल फार्मूला। now अभी हम इसको डिफाइन करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो करता है, पॉइंट नंबर 1, दिस फार्मूला शोज, ये फार्मूला दिखाता है मिनिमम, कम से कम रिलेटिव नंबर्स, जिस यानी फार्मूला के अंदर जो भी एटम्स है उनका रिलेटिव नंबर
ऑफ ईच एटम, जो भी एटम एक केमिकल फार्मूला में इस्तेमाल हुआ है इन अ मॉलिक्यूल, तो हम उसे क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो किस तरह हम मिनिमम रिलेटिव नंबर शो करेंगे, जब हम इसको जो है ना होल नंबर के साथ या होल नंबर में सिंपलेस्ट रेशो में तब्दील करेंगे, तभी जो है ना ये क्या जाहिर करेगा, सिंपल फार्मूला या मिनिमम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम जो है ना प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और उसके बाद यानी इस पूरी की पूरी जो हमने 2-3 लाइनें लिखी हैं, इसका क्या मतलब है कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है यानी इट शोज, ये जाहिर करता है सिंपलेस्ट रेशो, एक निस्बत ताल्लुक जो सादा से सादा हो, ऑफ ईच एटम, हर एक एटम की, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद हों वो एटम्स। और इससे क्या जाहिर होता है, फर्स्ट पॉइंट से, कि इट डज नॉट शो, यानी ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना वो शो नहीं करता एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। एंड थर्ड जो पॉइंट है इस हवाले से कि इट टेल अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, it tells us the type of element present in it। और ये एम्पिरिकल फार्मूला ये भी शो करता है कि किस किस्म का इसमें जो है ना एक मॉलिक्यूल में कौन से किस्म का एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो इस हवाले से ये सारा का सारा एम्पिरिकल फार्मूला का फंक्शन है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ अभी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को अभी डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, वो क्या होता है, C6H6। ठीक है, ये जो है ना C6H6 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसको सिंपलेस्ट बनाएं यानी एम्पिरिकल फार्मूला में तब्दील करें, तो क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट रेशो में इसको चेंज कर देंगे। जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई 6 एटम्स यहाँ पर कार्बन के हैं और इनका जो रेशो है हाइड्रोजन के साथ कार्बन का, वो भी 6 एटम्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी सिंपल रेशो में तब्दील करेंगे, एक्चुअल नंबर इसका ये ख़त्म कर देंगे। किस तरह करेंगे, अब देखें, यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पर भी 6 1 ज़ा 6। तो एक्चुअली ये अभी एक्चुअल नंबर इसका ख़त्म हो गया, तो फार्मूला विल बी C1H1। तो हम 1 को तो नॉर्मली लिख नहीं सकते या लिखते नहीं, तो क्या फार्मूला हम लिखेंगे अभी, ये हो जाएगा C और सिर्फ H। तो ये हो गया अभी सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर के द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, यानी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। The EF empirical formula of benzene C6H6 is, क्या बना भाई, CH। चलें दूसरी मिसाल ले रहे हैं हम अभी ग्लूकोज की। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, अब हम अनदर एग्जाम्पल ले रहे हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज
इज क्या है भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12 एंड O6। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो है ना कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के भी 6। तो चलिए हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर C6H12 एंड O6 तो 6 हो गए कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के भी 6। तो चलिए हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे भाई। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। तो हमने एक्चुअल नंबर को हटा दिया और उसको हमने जो ना ईच टाइप ऑफ एटम को सिंपलेस्ट रेशो में तब्दील कर दिया। तो ये बन गया अभी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो क्या बना ये C1H2O1। तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो क्या करेंगे भाई इसको द EF यानी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज is CH2O. Dear students, now another type of chemical formula is molecular formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम MF के साथ लिखते हैं, ठीक है भाई। MF इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसके यानी एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने पढ़ा है उसके बरक्स जो हम करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि एम्पिरिकल जो फार्मूला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो नहीं करता फार्मूला के अंदर, सिंपलेस्ट होल नंबर के साथ यानी सिंपलेस्ट रेशो को जाहिर करता है। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करेगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जाहिर करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ईच टाइप ऑफ एटम का जो एक्चुअल नंबर होगा हम उसी को उसके साथ जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है shows actual number of atoms of each element present in a molecule। तो डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि हम एक्चुअल नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं हर एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल में मौजूद होगा, ठीक है। तो इसके हम यानी इसको पॉइंट वाइज अगर हम देखें डेफिनेशन को, तो चलें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है भाई, डिराइव फॉर्म होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। हम इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल पॉइंट्स को हम समझ रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरी पॉइंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होता है यानी जिन भी मॉलिक्यूल्स का, उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड बाय एडिंग atomic weights of its atoms। और उसके अलावा थर्डली जो थर्ड पॉइंट होगा वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड का होगा वो मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होगा। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, या हम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। वो क्या होगा, मे बी सेम, वो सेम भी हो सकता है, या फिर और मल्टीपल भी हो सकता है ऑफ इसका भाई एम्पिरिकल फार्मूला का, ठीक है। तो चलिए हम अभी इसको एग्जांपल्स के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जिस तरह हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो
एग्जाम्पल्स को देखें हम सबसे पहले। एग्जाम्पल्स वही होंगे जो हमने पिछले जो है ना इसमें एम्पिरिकल फार्मूला में पढ़े हैं। तो यहाँ पर कहेंगे भाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन is C6H6 and the molecular formula of glucose is क्या होगा C6H12 and O6। तो फार्मूला किस तरह, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस तरह हमने लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कंपाउंड है जो सेम या मल्टीपल भी हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला के। तो अगर मल्टीपल होगा तो उसका क्या फार्मूला होगा, तो उसको हम फार्मूला के साथ अभी किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n। यहाँ पर n क्या है, n is equal to whole numbers, वो यानी 1b 2b 3b एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं 1 से लेकर।